मुझे दशरथ नाथ जी के बारे में महाराज जी बता रहे हैं, तो कईयों को ये भी पता नहीं होगा कि कई बेचारे नए आए हैं, उनको पता नहीं कि दशरथ नाथ कौन है। कि परम पूज्य दशरथ नाथ जी ने अपनी जिंदगी के अंदर वो 58 साल की उम्र तक इस धरती पर रहे। 5 साल की उम्र में उन्होंने घर से संन्यास लेकर वो यूपी के अंदर डेरा है वहाँ पर वो आ गए थे। तो उनके बाद वो गुरुकुल में आने के बाद, डेरे के अंदर आने के बाद कभी वो घर नहीं गए, न उनसे कभी मोह प्यार रखा। जब 18 साल की उम्र थी तब गुरु के पास रहकर उन्होंने डॉक्टर का डिग्री वगैरह कई डिग्री हासिल की थी। और उसके बाद उन्होंने गौ सेवा के लिए और आश्रमों के लिए तन मन धन सारी उम्र उन्होंने अपना जीवन भक्ति में लगा दिया। और वैसे परम पूज्य दशरथ नाथ जी के जितने भी शिष्य हैं, जहाँ भी परम पूज्य बाबा जी को हम याद करते हैं, तो वो चाहे हमें सपने में आके तसल्ली दे, चाहे वो हमें आवाज दे के तसल्ली दे, चाहे वो हमें किसी भी तरह तसल्ली दे, आज तक हमारे गुरु ने हमारी बात नहीं छोड़ी। ये मैं गुरुजियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जहाँ भी मैं दशरथ नाथ जी को दिल से पुकारा है, एक बार कोई व्यक्ति फोटो लेके चला गया, जब मैं कहता हूँ मेरा कोई अपमान कर दे मुझे सहन होगा, परम पूज्य दशरथ नाथ का कोई दिल से ना करे। अगर किसकी तमन्ना हो फोटो की, तो फोटो का अपमान करना मुझे बहुत दुख होता है। बाबा जी की फोटो की कोई बेकदरी करता है और कोई भी ऐसी चीजें का अपमान करता है तो मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि परम पूज्य दशरथ नाथ जैसे संत शायद हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक आधा होगा जिसे ऐसे संत आए, क्योंकि उन्होंने हर बातों को सत्य करके दिखा दिया। एक बार मैं कहने लगा, बाबा जी आप कह रहे हो हरिद्वार जाना है, हरिद्वार के लिए पैसे नहीं के हमारे बैग में देखो जोड़ा है, तो उसमें 1500 रुपए थे। और जब बाबा जी चलने लगे कि तेरे पंडित तेरे गढ़ में डाल लेना, हमें पैसे की जरूरत होगी, हम तेरे से मांगेंगे। जब थोड़ी देर में भुन्ना गांव है फतेहाबाद के पास, वहाँ पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगाई, कहने लगे भी इनको पैसे दो। तो मैं कहने लगा बाबा जी है तो बिल 5200 रुपये हो गए इसका, तो भाई मेरे पास 1500 है। कहने लगा बैग में देख पड़े होंगे, देखे तो 5200। आगे चले गए, कहीं भोजन क्या करते करते 500 1000 रुपये लगाए। कोई संत मिले क्या भी उनको 200 रुपये दक्षिणा देते रहना। हरिद्वार कितना जहाँ भी संत मिले पैसे बांटते बांटते डेरे आगे। कहने लगे झोला टांग कितने पैसे हैं, वही 1500। तो हम उस संतों की क्या महिमा गाएं। वो भिखारी नहीं थे, वो राजा थे। मैं उनके भंडारे के लिए मांगता हुआ मुझे शर्म आती है कि मैं आपको कहता हूँ मुझे रोना आता है, क्योंकि मेरे ऐसे महान संत थे जिनके लिए मैं मांगू, मुझे दुख होता है। पर रात को मैं बाबा जी से फरियाद करता हूँ, बाबा जी चाहते हैं कि किसी का एक पैसा लगकर उसको करोड़ दे दूं, ये सपना मेरे गुरु का है। इस मंदिर में बाबा जी ने एक हमारे नवीन जी सेठ है यहाँ के सरदार शहर के, जब मैं रो रहा था कमरे में बैठा तो वो मेरे पास आए। ये बात 2021 की 18। तो मैं कहने लगा मेरे को मंदिर बनाना है और मंदिर के लिए पैसा मेरे पास नहीं, सहयोग है नहीं, मिस्त्रियों को देने वाले पैसे नहीं थे मेरे पास। इतना संघर्ष हुआ इस मंदिर के लिए, कई बार तो मैं रोने लग जाता था रात को महाराज जी की फोटो आगे। अभी भी 5-7 लाख रुपए इस मंदिर के भाई पत्थर वगैरह के देने हैं, क्योंकि एक फिर उन्होंने कहा महाराज जी मैं 20 लाख रुपए देता हूं। मैं कहा नहीं 20 लाख आप वापस डालो। अगर मैं इस रावसर नगरी में रहूंगा तो रावसर नगरी का नाम ऊंचा करूंगा, इसका नीचा नहीं करूंगा। ये नगरी मेरी है और इस नगरी का मैं नागरिक अगर हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मंदिर रावसर की नगरी से बड़े बार का कोई भी एक पैसा ना लगे। इस मंदिर में न कोई हरियाणा का पैसा लगा है, न कोई और जिले का लगा है, केवल हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पैसा लगा है। और रावसर जिले का इस मंदिर में कोई किसी का पैसा नहीं लिया। आज तक गुजरात से भी मेरे भगत है अपने कैलाश जी अपने आश्रम में आज से 5 साल पहले कथा करके, मैं तो इनको भूल गया था, सत्य सुखदयानंद जी। तो ये मेरे को बताने लगे महाराज जी आप अरबों रुपए का आश्रम छोड़ के यहाँ कैसे आए। वो आश्रम अपनाया है हिसार के अंदर। वहां से रात फोन आया, कहने लगे महाराज जी आप कहते हो तो भंडारा हम अकेले कर देते हैं, तो दशरथ नाथ जी का जो भंडारा है आप सहयोग मत मांगो, आप मुसीबत न। कहने लगा नहीं मेरा सपना यही है कि रावसर नगरी में ऐसा कौन है जो दशरथ नाथ जी को दिल से मानता, हाथ खड़े करके बताना भाई। अगर मानता वही करना, ना मानता वो मत करना भाई। तो देखो जो परम पूज्य बाबा जी की तरफ मेहरत
अपना हाथ खड़े करता तो उनके लिए मैं दिल से दुआ यही करता हूँ कि भगवान उनके घर में आने वाले वक्त में अगर हमारा संत का वचन आज तक पलटा और न पलटेगा, उनको दिन दोगुना रात चौगुना रहेगा। ये मेरी दुआ है भगवान से और परमात्मा की कृपा से कि दशरथ नाथ ऐसे महान संत, एक छोटे मोटे संत नहीं थे जो उनकी निंदा करता है। महाराज जी कहते हैं अभी देखो पागल है, उसको पता नहीं भला होना चाहिए उसका भी। देखो कितने बड़े संत थे, आज तक किसी ने उनका बुरा भी किया तो उन्होंने आशीर्वाद यही दिया कि भगवान इसका भला करे। ऐसे महान संत थे। तो अगली बार तो जन्मदिन ये भंडारा 14 बीपीएम में मनाएंगे गौशाला के अंदर बड़े धूमधाम से। हर जगह 9 आश्रम, अपने 9 आश्रम से संगत आएगी और बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। अब परम पूज्य बाबा जी के गुरु भाई आशीर्वाद देने के लिए हम 1 तारीख को पहुंचेंगे। तो मैं बार बार नहीं कहूंगा, मैं लास्ट बार इस मंदिर के लिए सहयोग के लिए या भंडारे के लिए महाराज जी का हुक्म आज का ही था। आगे महाराज जी कहने लगे किसी को पैसे मांगना मत, हम देंगे तेरे को, एक बार देख लेना सब, बाद में हम कमी कोई नहीं आने देंगे। नए आएगी, जो जिसके नसीब होंगे वो यहाँ लगा देगा, जिसका नसीब नहीं है वो नहीं लगा सकेगा। क्यों कि नसीबों वाला होता है, संतों की लाइन में लगता है। देखो भाग बिना, महाराज जी का एक वचन है कि लल्लू पंजू आदमी डेरे में नहीं आ सकता, जिसके भाग्य होते हैं वो ही आता है। भागों के बगैर तो बहुत अवसर बड़ा है, कोई कथा में आके बैठने का समय नहीं है किसी के पास भी। देखो एक कोई महात्मा थे, वो किसी नगरी के अंदर चले गए, तो नगरी में चले गए तो उसने कहा मेरे को भोजन वहां पे करना है जहाँ पे हक लाल की रोटी हो, भगवान की भक्ति भाव वाला घर हो। तो उसने कहा महाराज जी फलाना आदमी है, सरपंच साहब है, उसके घर चले जाओ, करोड़ों रुपए हैं उसके पास और 4 लड़के हैं। जब वो घर गया, महाराज जी ने वहां पर जाके गेट खटखटाया तो खोलने के लिए आया। कहने लगा भी आपके बच्चे कितने हैं? तो कहने लगा महाराज जी मेरे लड़के 1 है। बोले अच्छा, बोले तेरे पास पैसे कितने हैं? बोले जी 1 लाख है। तो बोले भाई तू झूठा आदमी है, मैं तेरे पास न भोजन करना न चाय पीनी। बोले महाराज जी भोजन करना या ना करना पर मेरी बात सुन के जाना, 1 लाख रुपए आज तक मैंने गौशाला के अंदर मंदिर के अंदर लगाया, वो पैसे भगवान की दरगाह में मुझे मिलेंगे और बाकी यहीं रह जाएगा। और 1 लड़का वो है जो मेरे को भागवत सुनाने के लिए, कथा सुनाने के लिए तीर्थों पे लेके जाता है, कभी वृंदावन। असली लड़का है, 3 तो शराब पी के पड़े होते हैं। तो असली बच्चा वो है जो माँ बाप को कहे भजन कर, असली वो है जो कहे परमात्मा के गुण गा। तो भगवान बहुत बड़ी चीज है, संतों के बिना आज तक मालिक किसी को मिला नहीं। अगर जम्बेश्वर भगवान बिश्नोई समाज के अंदर ना आते तो मैं जम्बेश्वर भगवान का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि समाज में आकर उन्होंने इतना बड़ा रास्ता, देखो मांस से, मीट से, अंडा से, गंदी चीजों से, नशे से हमें मुक्त किया। अगर गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान की आज्ञा का पालन, जो नियम पे रहता है वही गुरु महाराज की कदर करता है। अगर जिसके पास नियम नहीं है, असूल नहीं है, तो वो दशरथ महाराज की कदर नहीं, बेकदरी करता है। तो इसी तरह संतों की, महात्माओं की और देवी और देवताओं की कदर वो करता है जो इंसान उनकी बात पे अमल करता है। एक बार मेरे गुरु भाई हैं, उनसे मैंने कहा बाबा जी का जन्मदिन है, आप भाई और कुछ करिए। वो कहने लगा बाबा जी ने कहा है कि खूब कमरा बंद करके खूब भजन करना है, ये जन्मदिन मनाना है। तो सारे दिन तपस्या में मगन रहते थे। कहने का मकसद संतों को कोई चीज ऐसे नहीं, संत महात्मा जितने आते हैं वो मालिक के हुक्म से काम करके, ड्यूटी करके अपने धाम चले जाते हैं। तो संतों को पहचानने वाला भी कोई होता है, कोई अपने कोई तरीके से। तो ये रावतसर नगरी के लिए पूरी जोरदार ताली बजाओ। इस नगरी ने बड़े ही 1-1.5 साल के अंदर बड़ा ही धाम बनाया। पूरा रावतसर नगरी का सहयोग रहा और पूरी रावतसर नगरी ने मेरी आज्ञा के पालन किया। और भगवान इस नगरी में सुख शांति बनाए रखे और सभी कार्य सिद्ध हो और बाबा क्षेत्रपाल जी महाराज की कृपा सब पर बनी रही। भंडारा है परम पूज्य दशरथ नाथ जी का। तो ये भंडारा एक जगह नहीं है, हिसार आश्रम में भी है, कई हमारे जहाँ जहाँ डेरे है वहाँ सब जगह धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। तो मेरी भी इच्छा है कि रावतसर में सबसे ज्यादा भाई संख्या में मनाए और पूरा उनसे भी धूमधाम से मनाना चाहिए। मेरी भावना यह है कि रावतसर गणेश मंदिर में भी उनका धाम। आज महाराज जी के पास एक मैसेज आया, बताना महाराज जी, तो बड़े ही उनके शिष्य, उनका कोई भी फोटो देखता है तो उनको बड़ी भावना से खुशी होती है। और उन संतों का जिक्र मैं नहीं करता, हजारों संतों ने जिक्र किया उनका। बोलो।